आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में आज तीसरे दिन का क्लास हमारा है। पिछले 23 तारीख और 24 तारीख में हम लोग मुख्य रूप से आव्यूह पाठ से 2 टॉपिक पढ़े, आव्यूह की परिभाषा और आव्यूह से संबंधित जो आव्यूह के प्रकार, कई प्रकार के थे आव्यूह, उसको आप हमको लगता है कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आज हम 25 तारीख का क्लास ले रहे हैं, सेकंड ईयर M2 सब्जेक्ट मैथ, वो चैप्टर वही पुराना वाला, ये भी मैट्रिक्स ही चलेगा। तो इस कड़ी में अभी हम आव्यूह पर कुछ संक्रियाएं हैं उसको बताने जा रहे हैं। हाँ, तो आज हम ये बताने जा रहे हैं कि दो आव्यूहों को कैसे जोड़ा जाएगा। यहाँ देख रहे हैं आव्यूहों का योग। ये ध्यान दीजिएगा, दो आव्यूह तभी जुड़ सकते हैं जब ये समान क्रम के हों। जैसे एक आव्यूह 2 गुणे 2 का है तो दूसरा आव्यूह 2 गुणे 2 का ही होगा, तभी उसके साथ जुड़ पाएगा। दो समान क्रम के आव्यूहों का योगफल उसी क्रम का एक ऐसा आव्यूह होता है जो दोनों आव्यूहों के संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त होता है। यहाँ आव्यूह को हम उसके अवयवों के रूप में दिखाए हैं। ये आई अगर यम गुणे यन क्रम का आव्यूह है और बी भी यम गुणे यन क्रम का आव्यूह है तो a प्लस बी क्या होगा, इनके संगत अवयवों को जोड़कर प्राप्त होगा। जैसे यहाँ एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। जैसे a यहाँ 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह है, b 2 गुणे 2 क्रम का ही एक आव्यूह है, तो a प्लस बी कैसे प्राप्त होगा आप देख सकते हैं। यहाँ संग a 1 1 अवयव है, ये भी 1 1, तो 2 प्लस 3 यहाँ 5 होगा। और इसी प्रकार अन्य अवयवों को भी 4 धन 9 बराबर यहाँ 13 हुआ। आव्यूहों के योग से संबंधित कुछ गुणधर्म हैं। जैसे आप क्रम विनिमय नियम के बारे में हमको लगता है कक्षा 6 या 7 से ही पढ़ रहे हैं, क्रम विनिमय नियम क्या होता है। तो आव्यूहों का योग क्रम विनिमय नियम का पूर्णतः पालन करता है। यदि a और b दो समान क्रम के आव्यूह हैं तो a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए होगा। जैसे यहाँ पर इसको दिखाया गया है, a प्लस बी ए आई जे प्लस बी आई जे। तो ए आई जे मीन्स क्या है, एक एलिमेंट है, कोई अंक होगा ये। तो जैसे अभी आव्यूह के योग की परिभाषा हम देखें तो आई जे एलिमेंट्स में आई जे एलिमेंट्स जोड़ेंगे तो ए आई जे प्लस बी आई जे, जैसे पिछले में 2 धन 3 जोड़ा गया 5 हुआ था। तो यहाँ पर इसको जोड़ते हैं तो यह योग एक मतलब दो पूर्णांकों का योग है। पूर्णांकों में हम ऑलरेडी जानते हैं कि पूर्णांक क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, इसलिए ए आई जे प्लस बी आई जे इक्वल बी आई जे प्लस ए आई जे भी होगा। फिर इसको अलग अलग हम दिखा सकते हैं, इस तरह से इसको बी प्लस ए दिखा भी सकते हैं, इसका प्रूफ हुआ। ऐसे साहचर्य नियम, साहचर्य नियम क्या है, 3 राशियों में लिया जाता है। तो यहाँ भी ए बी सी 3 समान क्रम के आव्यूह, यहाँ मुख्य पॉइंट नोट करने वाली चीज है, आव्यूहों का योग समान क्रम के ही आव्यूह में हो सकता है। तो 3 आव्यूह ए बी सी समान क्रम के हैं तो इस तरह से है। तो a प्लस बी प्लस सी, ए बी को पहले जोड़ें और बी सी को पहले जोड़कर ए में जोड़ें, ये लेफ्ट राइट दोनों बराबर ही होगा। इस नियम को ही कहते हैं साहचर्य नियम। योग की संक्रिया के लिए तत्समक अवयव का भी अस्तित्व होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि एक आव्यूह है जो यम गुणे यन क्रम का है, तो अगर हम जीरो शून्य मैट्रिक्स, इसके पहले परिभाषा बताया गया, जीरो मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स लेते हैं। जीरो मैट्रिक्स मीन्स उसके सभी अवयव 0 0 0 ही होते हैं, लेकिन वह भी यम गुणे यन क्रम का ही होना चाहिए। ये जो यम गुणे जितना क्रम ये होगा उतना ही क्रम इसका भी होना चाहिए। तो ये शून्य आव्यूह है, तो अगर इसको जोड़ते हैं तो संगत अवयव को जोड़ेंगे तो खुद ए ही आव्यूह होगा। तो यहाँ इस जीरो को ही योग संक्रिया का तत्समक आव्यूह कहते हैं। मीन्स तत्समक आव्यूह का मतलब ए कोई आव्यूह है, इसका तत्समक क्या होगा कि इसको इसमें जोड़ें तो खुद वही हो ए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, क्योंकि इसके सभी अवयव 0 हैं। इसको आप जोड़ते भी हैं तो ए ही होगा। फिर चौथा, योज्य प्रतिलोम। किसी आव्यूह का योज्य प्रतिलोम क्या होगा कि कोई भी ऐसा आव्यूह हो जिसको उसमें कोई ऐसा आव्यूह जोड़ें तो वो 0 मैट्रिक्स हो जाए। ये तभी संभव होगा जब इसके सभी एलिमेंट्स निगेटिव हों, यानी प्रत्येक आव्यूह ए के लिए एक आव्यूह माइनस ए इस प्रकार होता है कि ए प्लस माइनस ए, या फिर क्रम विनिमय नियम लगा दें इसमें तो ये 0 होगा। यहाँ माइनस ए को ही ए का योज्य प्रतिलोम कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझा रहे हैं। जैसे ए यहाँ दिया गया एक आव्यूह है,
तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसके सभी अवयव निगेटिव होंगे, कि -8, -4, -9, -2, -8। अगर इसमें पहले से निगेटिव हो तो यहाँ पॉजिटिव लेंगे। तो अब यहाँ देख सकते हैं a प्लस -a को जोड़ते हैं, ये जोड़ने का नियम आप पहले पढ़ चुके, 4 - 4 0 होगा, तो ये 0 आव्यूह हुआ। इसी प्रकार हम लोग आव्यूहों का अंतर भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, योग की ही संक्रिया पर आधारित होगा। ए और बी समान क्रम, यह मुख्य पॉइंट नोट करने वाला, समान क्रम के आव्यूह हैं। ए और बी और समान क्रम के दो आव्यूह हैं, तो इनका अंतर क्या होगा, उनके संगत अवयवों को आपस में घटाने से प्राप्त होगा। उसे हम a - b से नोट करेंगे। एक आव्यूह होगा जो a के अवयवों में से b के संगत अवयवों को घटाने पर प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल a और b, यहाँ दो आव्यूह दिए गए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं a - b तो संगत अवयव से 2 - 5 -3, ऐसे सबको आप घटा सकते हैं। अब हम देखते हैं किसी आव्यूह का किसी अदिश से गुणन कैसे करेंगे। अदिश कोई अंक होगा, उसे गुणा करना है। जैसे मान लेते हैं, माना a एक आव्यूह है तथा k एक अदिश राशि है, तो ka को आव्यूह का अदिश से गुणन कहते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दर्शा रहे हैं हम, यहाँ देख सकते हैं a एक आव्यूह है, तो 3a में 3 से गुणा करना है, 3 अदिश है, 3 से गुणा करते हैं, इसके सभी अवयवों में 3 से गुणा होगा, 3 दूनी 6, फिर 3 का गुणा 9 में होगा, 3 9 27, ऐसे सबको देख सकते हैं। किसी आव्यूह का ऋण आव्यूह क्या होगा, ऋण आव्यूह, किसी आव्यूह का ऋण आव्यूह -a से निरूपित होता है, अर्थात उस आव्यूह के सभी अवयवों का ऋणात्मक ही लेंगे। आज हम इतने पर बंद करते हैं। आगे अभी कुछ परिभाषा और बाकी है, उसके बाद आप अगला एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे, यानी कल हम पढ़ाएंगे उसके बाद ही 3.2 सॉल्व करेंगे, या इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप उसको सॉल्व करें। और हम आशा करते हैं आप सॉल्व करते हैं कोई सवाल तो 1-2 सवाल हमें थोड़ा सा दिखावें, हमें भी कुछ फीलिंग होगा कि आप कुछ होमवर्क कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स का योग और अंतर कैसे कर सकते हैं और इसकी परिभाषा से संबंधित बहुत सी बातें पढ़े। आज का टॉपिक होगा हम लोगों का दो आव्यूहों का गुणा कैसे होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग शांतिपूर्वक समझेंगे तभी समझ पाएंगे, अन्यथा ये चैप्टर अधूरा ही रह जाएगा। अगर आप गुणा नहीं समझ पाए तो ये चैप्टर ये मान के चलिए अधूरा है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग दो आव्यूहों का गुणा कैसे होगा। हाँ, तो यह दो आव्यूहों का गुणा करने का कुछ प्रमुख शर्त है। इसके पहले हम लोग दो आव्यूहों का जोड़ और घटाना भी देखे थे। आपको याद होगा जोड़ या घटाना के लिए शर्त क्या बताया गया था, दो आव्यूहों का क्रम समान होना चाहिए था। अगर समान क्रम के नहीं है तो उसको हम लोग नहीं जोड़ पाए थे। यहाँ समान क्रम ही शर्त नहीं है, उसके अलावा भी कुछ विशेष शर्त है, यहाँ ध्यान देंगे। दो आव्यूह ए और बी का गुणनफल ए बी तभी पॉसिबल होगा, तभी ज्ञात कर सकते हैं हम। यहाँ मुख्य शर्त यह, इस पॉइंट को नोट करने की जरूरत है, आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या और आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या बराबर होना चाहिए। आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या, जैसे इस एग्जाम्पल में देखें आप, यहाँ दो उदाहरण, ये दो आव्यूह दिखाए गए हैं। इसमें कितनी पंक्ति है, 2। कितने स्तंभ हैं, 3। तो आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या है 3। आव्यूह बी में कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3। ये 3 इक्वल होना चाहिए। ये दो संयोग से बराबर दिख रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये दो बराबर हो। हमारा शर्त ये 3 और ये 3, ये कोई जरूरी 3 4 भी हो सकता है, 5 5 हो सकता है, मतलब ये इक्वल से मतलब है। इसमें कितने स्तंभ, इसमें उतनी ही पंक्तियां होनी चाहिए। ऐसा आव्यूह है तभी गुणा कर पाएंगे। तब गुणा होगा कैसे ये देखते हैं हम लोग। अब हम मानते हैं यदि आव्यूह ए यम गुणे पी क्रम का, यम गुणे पी, जैसे यहाँ 2 गुणे 3 यम गुणे पी। बी का क्रम पी गुणे यम, ध्यान दीजिए यहाँ पी और यहाँ पी कॉमन है। ये यम यन डिफर भी हो सकता है। तो ए बी इनका गुणनफल एक आव्यूह बनेगा। उस आव्यूह के अवयवों को कैसे ज्ञात करेंगे और जो आव्यूह बनेगा वो किस कोटि का होगा,
ये कोट यहाँ से डिसाइड करेंगे हम, जैसे यह यम और ये यन लेकर हम बनाएंगे तो वह यम गुणे यन क्रम का एक अवयव होगा। अब जब यम गुणे यन का होगा तो उसका आई जीवा अवयव, आईवी पंक्ति और जीवे स्तंभ का अवयव कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए यहाँ बताया जा रहा है। आईवी पंक्ति आव्यूह ए के आईवी पंक्ति आव्यूह बी के जेवें स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफलों के योगफल से के बराबर होगा। इस लाइन को आप इस उदाहरण में ही समझ पाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, ए अवयव है, बी शर्त तो सबको समझ में आ चुका है। इसमें 3 स्तंभ, इसमें 3 पंक्तियां बराबर है, इसलिए गुणा पॉसिबल होगा। तो इस शर्त को यहाँ दिखाया गया है। अब यहाँ ए बी देखते हैं, तो ए को यहाँ लिख लिए और इस बी को यहाँ लिख लिए। अब जैसा कि परिभाषा में बताया गया, ये 2 गुणे 2 क्रम का ही बनेगा। तो 2 गुणे 2 क्रम का एक फॉर्मेट एक बना लिए हम अवयव का। ये नंबरिंग 1 1 1 2 2 1 2 2 कैसे होता है, ये बहुत पहले आप समझ चुके हैं। ये 1 1 का अभिप्राय यही होता है कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये पहला अंक पंक्ति दूसरा 1 स्तंभ। ये जैसे इसमें देखिए, ये आप खुद देखें, ये पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में, इसलिए 1 2। ये दूसरी पंक्ति देखिए, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, इसलिए 2 1। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो अब ये 1 1 अवयव ज्ञात करना है। ये 1 1 होगा क्या, तो पहले अवयव का ये 1 पंक्ति, पहली पंक्ति, और ये 1 दूसरे अवयव का स्तंभ प्रकट करेगा। इसका स्तंभ -3 0 -4, -3 0 -4 लाए तो 1 -3 का गुणा, 2 0 का गुणा, 3 4 का गुणा यहाँ करके उसका मान -15 मिला। ये 1 2 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहले अवयव की पहली पंक्ति दूसरे अवयव का दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति 1 2 3 दूसरा स्तंभ 2 -2 1 -5 में ये गुणा किया गया, ये आया -15। ये 2 1 ये है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, पहले अवयव की दूसरी पंक्ति दूसरे अवयव का पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये गुणा यहाँ करके ये -36, ऐसे 2 2 ज्ञात करके ये जब चारों अवयव मिल गए, इन अवयवों को यहाँ रखा गया है ए बी, तो ये आपका ए बी मिल गया 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 क्रम का एक अवयव। हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग गुणा समझ चुके होंगे। आपकी किताबों में बहुत से सवाल ऐसे गुणा पर दिए गए हैं, आप सब लोग उस गुणा को लगाएंगे। अगर इसमें b इंटू ए करना होता तो पहले b लिखते बाद में a लिखते, तो जैसे कि इस b को यहाँ लिखते और a को, और उसमें इसको मैच करते आप कि a में b में स्तंभ की संख्या a में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, इसमें कितने स्तंभ हैं 2, इसमें कितनी पंक्तियां 2, संयोग से बराबर है, इसलिए b इंटू ए भी पॉसिबल होगा। लेकिन ए कोई जरूरी नहीं कि जिन 2 अवयवों का a इंटू बी हो तो b इंटू ए भी पॉसिबल हो। हम किसी भी 2 अवयवों का गुणा नहीं कर पाएंगे। आपके एग्जाम में ऐसे सवाल मिलते हैं, एक अवयव दे देगा, यहाँ भी कहेगा इसका गुणा कीजिए। मान लिया 3 स्तंभ है, इसमें संयोग से 2 ही पंक्तियां हो, तो हम बोल देंगे ये बराबर नहीं है, इसलिए इसका गुणा नहीं संभव है, इसका गुणा पॉसिबल नहीं है। तो आप इस गुणनफल पर आधारित बहुत से सवाल लगाएंगे और उसके बाद तब आगे अगले दिन हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं।